शैतान को बुलाने के लिए ये तांत्रिक किस तरह से अपनी पूजा को पूरा करते हैं। शैतान की पूजा में जिस भी प्रकार से जो भी माध्यम जो भी कल्ट आप ले रहे हैं उस कल्ट के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बकरे के सर की बलि चाहिए तो फिर वो मुझे चाहिए ही चाहिए। शैतान का नाम लिया और शैतान हो जाता है हाजिर। तंत्र पूजा में शैतान की शक्तियों को क्यों पूजा जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है तंत्र विद्या पर, जिसमें आज हम आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे शैतान की पूजा के बारे में कि तंत्र विद्या के अंदर शैतान की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जैसे कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वहीं इसके विपरीत कहा जाता है कि शैतान का नाम लो और शैतान तुरंत हाजिर हो जाता है। ऐसे ही इसका मतलब ये होता है कि यदि आप सकारात्मक तंत्र के माध्यम से देवों को खुश करते हैं, भगवान को खुश करके तंत्र विद्या को प्राप्त करते हैं, तो इसमें जन्मों लग जाते हैं। आपकी पूरी जिंदगी इस विद्या को प्राप्त करने में लग जाती है। लेकिन वहीं यदि आप शैतान की पूजा करके शॉर्टकट अपनाते हैं और तंत्र विद्या को प्राप्त करते हैं, तो ये आपके लिए भविष्य में बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। शैतान कभी भी किसी का भला नहीं करता। शैतान स्वार्थी होता है और वो हमेशा अपना भला चाहता है। थोड़ा बहुत आपको लाभ पहुंचा के शैतान अपने आप को सर्वोच्च बनाता है। तो ऐसे में आज हम जानेंगे कि नकारात्मक तंत्र के अंदर कैसे शैतान की पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। भगवान की दुनिया में शैतान है या शैतान की दुनिया में भगवान है, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने निकाला है रेणु जी, एंड आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू टू हैव मी ऑन दिस शो, क्योंकि ये शो मुझे एक ऐसा मंच भी प्रदान करता है जहाँ पर मैं तंत्र मंत्र को एक वैज्ञानिक आधार पे, एक रैशनल आधार पे और एक तार्किक आधार पे भी एक्सप्लेन कर पाता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान हैं, तो क्या भगवान ने ही शैतानों को बनाया है? आखिरकार शैतान का कॉन्सेप्ट क्या है और शैतान होते कौन है? क्या चीज़ है ये शैतान शब्द? रेणु जी, आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि भाई दुनिया में शैतान होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ये परिकल्पना शैतान की है तो फिर आखिर शैतान क्या है? वाकई में ये बात सही है, जिस दुनिया में भगवान है वहाँ शैतान भी हैं। शैतान यानी हमारे अंदर छिपी हुई कुछ ऐसी भावनाएं जो हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी भावनाएं जो भगवान की सत्ता के प्रति हमें विद्रोह करने पर विवश करती हैं, उन्हें हम शैतान कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर शैतान को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ शैतान, तो फिर आपको वही जो हमारा एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, वहाँ ही व्हाट, व्हेन, ये सारी चीज़ें इनके अंदर ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो शैतान से किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होता है वो होता है कुछ मुहावरों की मदद से। जैसे एक मुहावरा कहता है, जल्दी का काम शैतान का काम। आपने बड़ा कॉमन मुहावरा सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का काम। अच्छा, वहीं इसके करस्पॉन्डिंग एक मुहावरा और है। वो मुहावरा क्या कहता है? भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। आपने ये भी सुना होगा, बड़ा कॉमन मुहावरा है, जल्दी का काम शैतान का काम और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब इसी मुहावरे को जब हम शैतान के कॉन्सेप्ट में कहते हैं, तो शैतान के कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि भैया शैतान के घर में अंधेर ज़रूर हो सकती है मगर देर बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंटली चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि मुझे आज रेस्टलेसनेस दे रही है, जिसके बारे में आपको लगता है कि आपका संयम अपनी सीमाएं तोड़ के बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो आपको सुख मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शैतान का प्रतिनिधित्व करती हैं। शैतान मतलब उन कल्पनाओं का, उन कामनाओं का प्रतीक जो जीवन के अंदर हमको दे दी गई हैं, मगर भगवान नहीं चाहते कि वो हमें मिले और हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। शैतान और भगवान के बीच में एक पैरेलल लड़ाई चल रही है, एक ऐसी लड़ाई चल रही है
जिसमें भगवान कहते हैं कि कुछ इस तरीके से जीवन को जिया जाए कि आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो। अगर आप सारे धर्मों का सार उठाकर देखेंगे तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है वो रूह का कह लीजिए, सोल का कह लीजिए, आत्मा का कह लीजिए, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है परमात्मा। और कहानी कहाँ है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जीवन को जीने के बाद में आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है। इसी प्रकार से प्रभु की एक सत्ता है। यहीं पर शैतान क्या कहता है कि जीवन को जीने के बाद में आत्मा को शैतान में विलीन होना है। आज एक लड़ाई है, देयर इज ए टसल गोइंग ऑन बिटवीन गॉड एंड सेटन। जो गॉड एंड सेटन की टसल है, इसमें भगवान कहते हैं कि आप अच्छे काम कीजिए, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिए, मेरे दिए हुए जीवन को मेरे तरीके से, जो भी कोई रिलीजन आप मानते हैं उसके माध्यम से जीते हुए मेरे पास आइए। शैतान कहता है नहीं जी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह या जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस हैं, इनसे ड्रिवन जितने भी ग्रीड हैं, इन पर आधारित जितनी भी आपके अंदर पाप की भावनाएं हो सकती हैं, ऐसी कोई भी भावना हो सकती है जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध हो, उन सारी भावनाओं को आप मुझे समर्पित कीजिए, आपके काम मैं बनवाऊंगा, आपको जीवन में वो कामयाबी जो आपका मन सोचता है। याद रखिएगा, मन भगवान के साथ भी है और मन शैतान के साथ भी है। दोनों ही चीजें, शैतान और भगवान, एक ही मन के अंदर हैं। तो अगर आप शैतान की बात मानते हुए उस मन का अपने अंदर के उस मन को जगा लेते हैं जो शैतान की बात सुनता है, तो आप शैतान के सेवक बन जाते हैं। और अगर आप भगवान की बात सुनने वाले मन को मान लेते हैं तो आप भगवान के सेवक बन जाते हैं। तो सार रूप में ये कहा जा सकता है कि दो समानांतर शक्तियां हैं, और एक शक्ति नेगेटिव है, एक शक्ति पॉजिटिव है। लड़ाई ये है यहाँ पर कि नेगेटिव शक्ति, जिसको आप एक शब्द होता है इंटाइस करना, अपनी तरफ मोहित कर रही है, और पॉजिटिव शक्ति आपको एक सुकून दे रही है, आपको एक शांति दे रही है। तो ये कुल मिला के एक लड़ाई है भगवान और शैतान के बीच में, और ये एक प्रोवर्बियल बैटल है जो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। सर, आपने शैतान के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर दिया है, लेकिन आखिर ये शैतानी जो शक्तियां हैं, जैसे शैतान इतना पावरफुल हो गया है कि वह मतलब अपने एरिया से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है, आखिर शैतान के पास ये शक्तियां आई कहाँ से, और ये शैतानी शक्तियां दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो जाती हैं सर? देखिए रेणु जी, जहाँ तक प्रोलिफरेशन ऑफ द सेटन, प्रोलिफरेशन ऑफ द सैटेनिक किंगडम का सवाल है, तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि शैतान एग्जैक्टली है कहाँ, क्या क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा एक हॉलीवुड फिल्म के माध्यम से। क्या होता है कि एक एनेक्डोटल कहानी के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो वो बेहतर समझ आती है। हॉलीवुड में एक फिल्म आई है, उसका नाम है विश मास्टर। अब ये विश मास्टर की कहानी पहले मैं आपको एक नटशेल में समझा देता हूँ। कहीं से एक आत्मा रिलीज हुई है, उस आत्मा ने रिलीज होके क्या कहा है, उसके आत्मा के संग ट्रेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसकी, कि जैसे जैसे वो लोगों की विशेष पूरी करती जाएगी उसमें ताकत आती जाएगी। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पड़ोसी के घर में नुकसान हो जाए, ये सुना उस आत्मा ने, उसने मुझे शक्ति दी, मेरे पड़ोसी के घर में नुकसान हुआ और वो आत्मा शक्तिशाली हो गई, साथ ही मैं उसका कर्जदार हो गया। वो आगे निकले, किसी लड़की ने वहाँ उसी आत्मा से कहा कि मेरे चेहरे की झुर्रियाँ मिट जाएं, उसने तथास्तु बोल दिया, उस लड़की के चेहरे की झुर्रियाँ मिट गई, मगर इस आत्मा को, दुरात्मा को चेहरा मिल गया। तो इस कॉन्सेप्ट पे एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था विश मास्टर। और एक ऐसे ही आत्मा रिलीज होती है, धीरे 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 जितने भी स्वार्थ से संबंधित लोगों के अच्छे बुरे और बहुत बुरे काम करती करती वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि भगवान को भी चुनौती दे देती है। अगर आपको मौका मिले तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से भगवान ने इस आत्मा को हराया है इंसान के माध्यम से। शैतान जो हमारी दुनिया में या तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेल करते हैं वो इसी आधार पे करते हैं। शैतान मतलब एक पैरेलल यूनिवर्स, शैतान मतलब एक ऐसा यूनिवर्स, उन आत्माओं की सूची जो कहीं असंतुष्ट हैं, जो कहीं भगवान का जो चक्र, जीवन मरण का और चक्र है उसमें अभी फंसी हुई हैं, वहाँ से मुक्त नहीं हो पाई हैं।
तो वो जो आत्माएं होती हैं, असंतुष्ट आत्माएं, असंतृप्त आत्माएं, जब असंतृप्त आत्माएं और असंतुष्ट आत्माएं मिलकर जब एक संसार की रचना करती हैं तो वो शैतान का संसार होता है। शैतान का संसार क्या है? एक इनफिल्ट्रेटर है, ये गुरिल्ला वारफेयर है। जिंदगी उन्होंने, भगवान ने एक जिंदगी का मार्ग सबके लिए तय कर दिया है, उसमें अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी चीज़ों के अंतर्गत हम एक जीवन बिता रहे हैं। मगर शैतान क्या करता है? इसमें इमोशन डाल देता है। शैतान इसमें इमोशन डाल के कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देता है जो भगवान की उसमें पूरी नहीं हो सकती, भगवान के बताए हुए तरीके से पूरी नहीं हो सकती। और उस स्थिति में जब वो कंडीशन बन जाती है तो वहां पर एग्जिस्टेंस में जो चीज़ आती है उस चीज़ को हम कहते हैं शैतान की किंगडम। अब हिंदू धर्म में अगर हम आते हैं, तंत्र के अंदर हम आते हैं, तो हम बड़े बुनियादी उससे जाते हैं। सबसे पहले तो हमको मानना ये पड़ता है कि भाई देखिए, युगों का अंतर देखिए। सतयुग के समय भावनाएं कम थी, मोक्ष से रिलेटेड काम ज्यादा होते थे। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में हमें खलनायक नजर आने लगे, इमोशंस जो है आदमी को ओवर पावर करने लगे। अगर रामायण में हम देखें तो रावण के अंदर कुछ इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशंस। अगर उसी रामायण में हम देखें तो मंथरा के अंदर कुछ एक नेगेटिव इमोशंस थे। कैकई, माता कैकई भी एक समय पर जाकर कुछ नेगेटिव इमोशंस का शिकार हुई। अगर हम बाली के चरित्र को उठाएं तो वो भी एक नेगेटिव इमोशन उसके अंदर कुछ था, लालसा थी उसको पाने की। तो एक नेगेटिव कैरेक्टर और एक पॉजिटिव कैरेक्टर निकल के आया। शैतान की परिकल्पना यहाँ से चालू हो गई। जब इसी चीज़ को हम त्रेता युग से द्वापर युग में लेके आए तो हमने देखा कि एक ही आदमी के अंदर अंतर्द्वंद चालू हो गए। अगर आप रामायण को देखेंगे तो अगर आप द्वापर युग में महाभारत को देखेंगे तो एक युद्ध नीति के साथ में एक कूटनीति भी थी। बेईमानी, ईमानदारी, युद्ध नीति, धर्म, इसके मायने परिवर्तित हुए थे। हर चरित्र के ऊपर कहीं ना कहीं एक लांछन है। भीष्म पितामह का चरित्र है, उनके ऊपर लांछन है कि भाई आप इतने विवश हो गए, आप द्रौपदी को देखते रहे, उसके वस्त्र उतारे जाते रहे और आप देखते रहे। अभिमन्यु को मारा जाना युद्ध नीति के विरुद्ध जाके खलनायक का वो था। और अगर आप देखिए उसकी मॉडस ऑपरेंडी देखिए कि एक जगह यहाँ पर ऐसा भी होता है कि युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका रथ जो है जमीन को छूने लगता है। तो ये क्या था आपका? ये आपका था द्वापर युग। आखिरकार आया कलयुग। कलयुग के अंतर्गत क्या हुआ? कलयुग के अंतर्गत ये हुआ कि एक ही आदमी के अंदर नायक, खलनायक, अच्छी और बुरी भावनाएं सब आने लगीं। और जब ये अच्छी और बुरी भावनाएं आने लगीं और इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मन में डाल दी जिनकी वजह से आदमी जो है वो हो गया, लालच में आ गया, अपनी बेसिक्स को भूल गया। यहाँ पर शैतान के सामने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई। जैसे ही शैतान के सामने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई, तांत्रिकों ने, मांत्रिकों ने, आत्माओं को कंट्रोल करने वालों ने, नेगेटिव पूजा करने वालों ने, इन सभी ने ऐसे लोगों को, ऐसे कमज़ोर लोगों को मोहित करना शुरू किया। और देखते ही देखते शैतान की एक किंगडम हुई और वो चीज़ हुई जो आपको आज दीवारों पर दिखती है। शैतान पूजा, मांत्रिक पूजा, तांत्रिक पूजा, ये सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं। तो शैतान का जो अस्तित्व है वो कुछ इस तरह से है हमारी पृथ्वी पर या हमारी आज की दुनिया में। ये भी इवॉल्व हुआ है। जैसे जैसे सतयुग से कलयुग की तरफ आते समय हमारा भगवान के प्रति, अच्छे कर्मों के प्रति रुझान कम हुआ, वैसे हमारा रुझान कहीं ना कहीं इन शैतानी चीज़ों पे, शॉर्टकट्स पे, इन पे बढ़ता चला गया। तो कुल मिला के शैतान की कहानी अगर आप इन प्रिंसिपल देखें, थ्योरी में देखें तो यही है। सर, आपने शैतान की शक्तियों का तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, लेकिन एक लॉजिक के तौर पर कहा जाता है कि आखिरकार शैतान के पास इतनी शक्तियां आती कहाँ से हैं, और वैज्ञानिक तौर पर इस पर थोड़ा सा ध्यान आप आकर्षित करवाइए, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि विज्ञान भी एक शैतान है। तो आखिर ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी लाइंस हमारे समाज में, गूगल पे कई बार हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक तौर पर शैतान जो है वो मतलब उसका अस्तित्व है या नहीं है? रेणु जी, आपने एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सब्जेक्टिव लॉजिक बिहाइंड द सेटन
एंड अगर लॉजिक आ रहा है तो फिर विज्ञान शैतान को किस तरह से डिफाइन करता है। तो सच ये है कि विज्ञान और शैतान के बीच में एक नाता जोड़ा गया। अगर हम 600 या 700 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, रेनेसांस का पीरियड हम उठाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि पता नहीं कहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से हुआ या जो भी हुआ, लेकिन शैतान को विज्ञान के समानांतर रखा। उस समय शायद धार्मिक शक्तियाँ इतनी स्ट्रांग थीं और उनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, क्योंकि विज्ञान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे 100 या 200 साल पीछे, जब यूरोप में एक रेनेसांस हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, एक सब्जेक्टिव लॉजिक के अंदर शैतान और विज्ञान को देखा गया। आपने एक इल्यूमिनाटी ग्रुप का भी नाम सुना होगा। इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में एक हियर से है, या आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए, कि ये शैतान की बनाई हुई संस्था है। अब देखिए, ये पूरा हियर से है, मैं इसको क्लेम नहीं करता हूं, लेकिन जहां मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं कि ये एक शैतान की बनाई हुई संस्था है। विज्ञान के माध्यम से शैतान एक आम आदमी के जीवन में आने की कोशिश कर रहा है। इस परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक जीवन में जो भी सारी चीज़ें हैं, तो आप अगर देखेंगे कुत्सित धर्म भी है, कुछ धर्म को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले कुत्सित लोग भी हैं जिनको हर प्रकार की तरक्की एंटी गॉड लगती है, और वो एक कॉमन नाम इसको दे देते हैं। क्या वो इसको एक कॉमन नाम दे देते हैं कि भैया ये जो है एक शैतान का काम है। तो सब्जेक्टिव लॉजिक तो ये हुआ कि भाई विज्ञान और शैतान का एक रिलेशनशिप है। अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से देखें इसको, तो हिंदू धर्म में हम जीवन को 2-3 प्रकार से निर्धारित करते हैं। पहला जीवन, जो जीवन मैं और आप जी रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रहा है, ये जीवन है। दूसरा जीवन, जब एक निर्जीव, यानी कि वी आर इंटरेक्टिंग विद द नेचर, वो एक लेवल तक, अगर एक पेड़ में फल आ रहे हैं तो वो सजीव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्जीव भी है, तो ये एक दूसरा हो गया लेवल। तीसरा जो लेवल है वो है सूक्ष्म जीवन। शैतान जो है दरअसल सूक्ष्म जीवन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। जो आत्माएं, जो असंतृप्त आत्माएं और जो एंटिटीज ऑफ द यूनिवर्स असंतुष्ट हैं, भगवान से असंतुष्ट हैं, वो ना तो भगवान के पास हैं ना इस मेन स्ट्रीम लाइफ में, तो वो एक सूक्ष्म जीवन जी रही हैं। शैतान का काम क्या है, शैतान के एजेंट्स का काम क्या है? अगर आप थोड़ा सा आपको याद होगा, बचपन में जब भी हम कॉमिक्स पढ़ते थे तो कॉमिक्स में क्या होता था, एक विलेन होता था और विलेन के एजेंट्स होते थे। उसी तरह से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर शैतान एक मेन विलेन है और उसके तरह तरह के एजेंट्स हैं। तो जो आपको तांत्रिक मिलते हैं, जो आपका काम कर रहे हैं, जो आपके आसपास लोग बरगला रहे हैं आपको, इवन अगर आप देखेंगे इस्लाम जैसे कुछ धर्म है, वहाँ पर तो आप देखेंगे कि अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो वो क्राइम को एक डिफाइन करने का उनका तरीका ये भी है कि भाई इसके ऊपर शैतान सवार हो गया था। कोई आदमी किसी को स्टैब कर रहा है, उसने किसी को 40-50 चाकू घोंप दिए और वो ब्रूटली उसने फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। अगर इसको आप डेफिनेशन वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जाके देखेंगे, तो वो कहते हैं भाई शैतान सवार हो गया इसके ऊपर। तो वो जो सूक्ष्म, अब शैतान है कहाँ पर, सूक्ष्म रूप में है। लेकिन सवार कैसे हुआ? सवार ऐसे हुआ कि या तो इमोशन के माध्यम से सवार हो गया, या फिर कई बार क्या होता है, तांत्रिक उन आत्माओं को समन करते हैं। समन करने के बाद में शैतान की जो सैटेनिक किंगडम है, वहाँ से एक उनकी पैक्ट होती है और उस पैक्ट के अंतर्गत वो कुछ काम करने के लिए शरीर ले लेता है आदमी का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे आपके ऊपर कोई तंत्र कराना है, एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी को रेणु तिवारी के ऊपर कोई तंत्र कराना है, तो क्या होगा, XYZ कोई एक आदमी शैतान को समन करेगा। शैतान वहां से एक सोल रिलीज करेगा जो उसके पास आ चुकी है, सरेंडर हो चुकी है। सोल मेरे पास आएगी, वो तंत्र जो भी मेरी क्रियाविधि है वो करेगा, बट हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है नहीं हो, बट इन रिटर्न 2 चीजें होंगी। पहली, मेरी ये वाली बॉडी जो है और जो मेरा जो भी ऑरा है वो पॉल्यूट। दूसरी, क्योंकि मेरी बॉडी और ऑरा पॉल्यूट, तो गॉड विल नॉट एक्सेप्ट मी लाइक दैट। गॉड कहेंगे कि भैया पश्चाताप कीजिए, उसके बाद आइए। तो इस कंडीशन में द सेम सोल विल से कि देखो यहाँ जाना मुश्किल है, आओ सैटर्न को अपनी सोल सरेंडर कर दो।
अगर जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हुए हैं उन्होंने डॉक्टर फॉस्टस की किताब ज़रूर पढ़ी होगी। डॉक्टर फॉस्टस एक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर शैतान का क्या कंसेप्चुलाइजेशन है उसको डिफाइन करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस के अंदर कहानी ये थी कि एक चरित्र है डॉक्टर फॉस्टस नाम का, उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री से प्यार है और वो आदमी भगवान ने कह दिया कि भाई नहीं, तेरे जीवन में कर्म गति में ये प्रेम संभव नहीं है। तो डॉक्टर फॉस्टस ने शैतान की जाके शरण ली, शैतान से कहा भाई मेरी तो अंदर ये इच्छा है और भगवान मुझसे मना कर रहे हैं। तो शैतान ने कहा ठीक है, योर विश इज माई कमांड, आप बताइए। डॉक्टर फॉस्टस को उस शैतान ने कहा एक बार आप डॉक्टर बन के देख लीजिए, शायद आप डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर बन जाएं तो वो औरत आपको पसंद कर ले। फिर उन्होंने कहा थियोलॉजिस्ट बन जाइए, फिर उन्होंने कहा वॉरियर बन जाइए, फिर उन्होंने कहा किंग ऑफ द यूनिवर्स बन जाइए। अच्छा, उस डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी की खास बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी वो आदमी प्रेम या लव नहीं जीत पाया शैतान की हार हुई कहानी में। लेकिन इन रिटर्न उसने जब उसमें एक प्रॉपर सीन है जहां पर शैतान कहता है कि देखो फॉस्टस, जो तुमने मांगा मैंने तुमको दिया, बट इवेंचुअली अब द टाइम हैज कम व्हेन यू नीड टू सरेंडर योर सोल टू मी। और उस समय जो फॉस्टस का रियलाइजेशन है कि मैंने गॉड का पाथ छोड़ के यहां मैं कहां आ गया, मैं कहां फंस गया, वो एक्चुअली एक डिलेमा है। तो जो लोग तंत्र मंत्र में जाते हैं या शैतान के माध्यम से जाते हैं उनको जो है ये याद रखना चाहिए कि देयर इज अ डिलेमा एसोसिएटेड विद द थिंग। सर, हमने अपने शो की शुरुआत में ही बताया है कि भगवान जो होते हैं उनके पास अगर आप उनसे कोई दुआ मांगते हो, या कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वहीं शैतान की बात करते हैं तो शैतान का नाम लेते हैं, वैसे ही शैतान हाजिर हो जाता है। तो दोनों की जो आराधना है, दोनों की जो पूजा है, उसमें क्या विभिन्नताएं हैं? किस तरह से भगवान और शैतान की पूजा अलग अलग तरीके की होती हैं? रेणु जी, आपने एक बड़ा वैलिड सवाल पूछा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई शैतान की पूजा और भगवान की पूजा में अंतर क्या है, और वाकई में क्या शैतान की पूजा साधना जैसी कोई चीज़ है भी, अगर है तो क्या है वो एग्जैक्टली। तो मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जिस प्रकार हम लोग भगवान की पूजा विधि विधान से करते हैं उसी प्रकार शैतान की पूजा भी पूरे विधि विधान से ही की जाती है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, भगवान की पूजा क्या है, भक्ति भाव से भी की जा सकती है। भक्ति भाव से पूजा करने का अर्थ क्या हुआ, हम सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिलती है जीवन के अंदर यापन करते हुए, जिसको जहाँ जिस प्रकार से कोई अवसर मिलता है हम पूजा करते हैं। हम मंदिरों की लाइन में भी लगते हैं, हम घर में बैठ के जाप भी करते हैं, हम व्रत भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, कहीं पर नमाज भी पढ़ी जाती है। तो और भी लोगों कोई चर्च भी अटेंड कर रहा है, लोग कीर्तन, लोग भजन गा रहे हैं, तो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, रामलीलाएं हो रही हैं, शोज़ हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हैं। ये सब भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा करते समय क्या है, हमारे पास एक लिबर्टी है। हम अपने घर में अपना मंदिर बना के अपने स्तर पे भगवान की पूजा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं जो है बाल गोपाल की पूजा कर रही हैं, तो उनका एक अलग ममता भरा एक भक्ति भाव है। वहीं पर कुछ जो है हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त हैं, तो उनके अंदर एक यम नियम संयम के साथ में पूजा कर रहे हैं। तो वहीं पर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिद्धिविनायक महाराज की पूजा है, तो वहाँ पर कठिन नियम है कि आपको इतने मंगलवार तक आपको जाना ही है या आपको परिक्रमा करनी ही है। मन्नत मांग के पूजाएं की जा रही हैं। ये सब नॉर्मल भक्ति भाव की पूजा है। मगर जब हम शैतान की पूजा में आते हैं तो शैतान की पूजा मेथोडिकल पूजा है, उसका एक प्रॉपर मेथड है, उसमें ऑल एंड नन लॉ है। भगवान की पूजा करते समय हम कभी भी चॉइसेस नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि भाई हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हम लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे। लेकिन शैतान की पूजा का नियम है, शैतान की पूजा में ऑल एंड नन लॉ लगता है। शैतान की पूजा में जिस भी प्रकार से जो भी माध्यम, जो भी कल्ट आप ले रहे हैं, उस कल्ट के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। याद रखिएगा, जिस तरह हमारे यहाँ रिलीजन है, जिस तरह हमारे यहाँ मेथड्स हैं, जो मैंने ब्रेकडाउन आपको बताएं, शैतानी पूजा के भी कल्ट हैं। अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिक, हिंदू धर्म के तांत्रिक मांत्रिक, मुस्लिम धर्म को मानने वाले तांत्रिक मांत्रिक, यहूदी धर्म को मानने वाले तांत्रिक मांत्रिक,
ईसाई धर्म को मानने वाले तांत्रिक मांत्रिक सबके अपने अलग अलग मेथड्स हैं, सबके अपने अपने कल्ट्स हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। कुछ जगहों पर वो शैतान को एक नजूमी की तरह बुलाते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। कुछ जगह पे वो शैतान को एक एक्टिव एजेंट की तरह बुलाते हैं जो जीवन में आता है और कुछ काम करता है। तो शैतान की पूजा के साथ में क्या है, आप जो भी कल्ट फॉलो कर रहे हैं उसका रूल एंड रेगुलेशन आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज, शैतान की पूजा आप कभी भी बीच में नहीं छोड़ सकते। तीसरी चीज, शैतान की पूजा में जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं, पंडित जी आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई यजमान भाव कर लीजिए, यहाँ पर 5 नारियल रखें, भाव कर लीजिए। आपने देखा होगा एक कॉमन आजकल शब्द आ गया, बहुत सारी ऐसी पूजा सामग्रियां हैं जो नहीं मिलती हैं तो पंडित जी आराम से कह देते हैं भैया यहाँ भाव कर लीजिए, और हम बैठ के भाव कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में वही पंडित जी जब पूरी पूजा खत्म हो जाती है तो हमसे कहते हैं भैया एक क्षमा याचना और कर देते हैं कि भाई हमारी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप पूरी कर दीजिएगा। अब ये भक्ति भाव की पूजा है, भगवान हमारे साथ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई तो हम कर देंगे। मगर शैतान के साथ ऐसा नहीं है। शैतान के साथ में पूजा जब होगी तो व्हाट इज नीडेड इज नीडेड। अगर मुझे बकरे के सर की बलि चाहिए तो फिर वो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे इस नियम पे अमावस्या के दिन किसी अर्थी की राख चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे किसी XYZ कोई भी चीज़ चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। तो इसके नियम बड़े कठिन हैं लेकिन रिजल्ट्स बड़े शार्प हैं। भक्ति भाव की पूजा के रिजल्ट आने में समय लगता है, उसमें एक नेचर और डेस्टिनी का पॉजिटिव फ्लो है। लेकिन शैतान की पूजा के जरिए आप वक्त की धारा को मोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, आई रिपीट, शैतान की पूजा के जरिए आप वक्त की धारा को मोड़ सकते हैं मगर डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। इट्स लाइक एक सीधी रोड पे जिसको आप रिलीजन कहते हैं, भगवान कहते हैं, आप चल रहे हैं और एक घुमावदार रोड पे आप चल रहे हैं मगर पहुंचना आपको एंड पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ही है। बस फर्क इतना है कि शैतान एक इल्यूजन में डाल के आपको कुछ आपके मन की इच्छाएं करवाता हुआ वहां तक ले जाएगा और उसमें उसका भी एडवांटेज हो जाएगा। तो काइंड ऑफ अ मिडिल मैन, आपने देखा होगा एक मिडिल मैन बीच में आ जाता है तो वो एक मिडिल मैन से दूसरा मिडिल मैन, दूसरे मिडिल मैन से तीसरा मिडिल मैन, आपका काम वही होता है, इवेंचुअली आपकी जर्नी वही होती है लेकिन मिडिल मैन्स की वजह से यू एंड्स अप पेइंग मोर। शैतान भी आपके जीवन में वही करता है। और शैतान की जो प्रताड़ना है वो किस तरह से सामने आती है इसको भी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, रोजाना उसको होमवर्क मिलता है, डेली होमवर्क मिलता है, वो डेली आता है, वो होमवर्क करता है, फिर उसकी मदर कहती है भाई रिवीजन कर लो, फिर वो ट्यूशन में जाता है, वहाँ पे रिवीजन होता है, फिर उसके मंथली ये वो सारे टेस्ट होते हैं लेकिन वो सब रिडंडेंट होते हैं। एंड में एक टेस्ट आना होता है, ईयरली टेस्ट। अगर इस बच्चे ने पूरे साल ठीक से पढ़ाई की है तो वो ईयरली टेस्ट पे आके बहुत कंफर्ट जोन में होगा। शैतान की पूजा करने वाले लोग ईयरली टेस्ट देते हैं भगवान की अदालत में और वहां पर उनके साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार एक पनिशमेंट के तौर पे उनको एक सूक्ष्म रूप में कई कल्पों तक रहना पड़ता है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कल्प और जो हमारा आज का जो टाइम कैलेंडर है इसको मेजरमेंट करने के कोई साइंटिफिक दायरे नहीं है, लेकिन कल्प एक लंबा चौड़ा टाइम है कि अगर किसी इविल स्पिरिट ने मान लीजिए भगवान की बात न मानते हुए शैतान को फॉलो करते हुए बहुत सारे काम कर दिए तो एज ए पनिशमेंट उसको सूक्ष्म जीवन में काफ़ी देर तक रहना पड़ सकता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स और यही पूजा का भी रूल है। इसी प्रकार शैतान की पूजा होती है और यही कारण है कि आप देखेंगे बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल के साथ छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको लोग बैठे हुए दिखेंगे मगर शैतान की पूजा करते समय उनके नियम बड़े कठिन होंगे। तो शैतान की पूजा का और जब ऐसी स्थिति में जब वो किसी और का काम लेंगे, फॉर इंस्टेंस XYZ आदमी या मैं किसी तांत्रिक के पास जाता हूं एंड इफ ही इज डूइंग इट ऑन माई बिहाफ। यहां पर एक पॉइंट और आपको मैं ऐड करना चाहूंगा, भगवान की पूजा भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। यानी कि यदि मुझे भगवान से कनेक्ट होना है तो मुझे भगवान की पूजा करनी पड़ेगी।
लेकिन शैतान की पूजा माध्यमों से भी हो जाती है। अगर एक कोई आदमी मेरी जगह मंत्र जाप कर दे शैतान का, तो वो भी शैतान को एक्सेप्टेड है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं भाई आप भक्त हैं, मेरा और आपका रिलेशनशिप बनना चाहिए, मेरे और आपके, मैं आपके जीवन में हूं तो मेरे और आपके बीच में एक कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन शैतान ऐसा नहीं कहता। शैतान जो है एजेंट्स के थ्रू आई हुई पूजा को भी कबूल कर लेता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है भगवान और शैतान की पूजा में। सर, आपने पूजा के बारे में सारी चीजें बता दी है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने बहुत बड़े स्तर पे देखा है कि तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र करने वाले जो भी डायन बनते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, ब्रह्मराज हो गया, इस तरह की जो शैतानी पूजा करते हैं, उनका असर देखा गया है कि उनके परिवार पर या उस तांत्रिक पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आखिरकार इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं कि अगर आप शैतान की पूजा करते हैं तो आप पर उसका क्या असर पड़ता है, और जो शैतान की पूजा करवाता है उस पर क्या असर पड़ता है? रेणु जी, आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि भाई शैतान की पूजा के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शैतान क्या है। शैतान इज़ अ शॉर्टकट। शैतान क्या है? शैतान जो प्रारब्ध आपको अपने कर्मों की वजह से मिला है और जिसको आप नहीं चाहते कि मैं इसको जीना चाहता हूँ, उनको पूरे करने के लिए शैतान आता है। तो ये शैतान का अगर आप मार्ग लेंगे, हो सकता है शुरू में आपको सफलता मिल जाए, मगर अंत में शैतान की वजह से आपकी हार ही होगी। आप इस बात को याद रख लीजिए। शैतान विल लीड यू टुवर्ड्स दी डिफीट, और इसमें पनिशमेंट भी होगा एंड इट लीड्स नोवेयर। तो मैं बस यही कहूँगा कि तांत्रिक, मांत्रिक और इनकी बातों में आकर अपने वीक माइंड को कंट्रोल करें। एक चीज़ यहाँ पर साइकोलॉजी के हिसाब से भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ह्यूमन एजेंसी, हम सभी के अंदर एक ह्यूमन एजेंसी है। वी वॉन्ट सर्टेन थिंग्स टू हैपन इन अवर लाइफ। किसी ने मेरा दिल तोड़ा, मान लीजिए आई एम इन लव, और किसी ने मेरा दिल तोड़ा, तो मेरे दिल से एक हाय निकलती है कि अरे भाई इसका बुरा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हाय के अंदर असर होता है। भगवान भी हाय को सुनते हैं और इन अकॉर्डेंस भगवान एक पनिशमेंट देते हैं। लेकिन अगर शैतान के मेथड से आप वो पनिशमेंट किसी के ऊपर कमीशन करवाएंगे तो वो आधा अधूरा ही है, क्योंकि उसका एक हिस्सा आपके ऊपर लौट के आएगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप अपना खुद का जो जीवन मरण का और मुक्ति का चक्र है उसमें भी गड़बड़ करके बैठ जाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। आपको भी पनिशमेंट के तौर पे जो है मोक्ष जो है नहीं मिलेगा। याद रखिए, जीवन की हर अवस्था में हमारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो धन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा मिडिल एज में आ जाते हैं तो परिवार हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब थोड़ा और 50 या 60 में हो जाते हैं तो माया और बच्चे नाती पोते इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक समय वो भी आता है जब जीवन में मोक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जीवन में शैतान से सारे काम करवा लेंगे, मान लीजिए आप सारे काम करवा लेंगे, मान लीजिए राहु केतु इस प्रकार की कुछ महादशाएं हुई जिनकी वजह से आप सक्सेसफुली शैतान से अपने अनहोलसम वर्क्स जो आपकी ह्यूमन एजेंसी करवा रही है उसको आप एडमिनिस्टर करवा भी लेंगे, तो ऑन दी स्केल ऑफ सेल्वेशन या फिर मोक्ष जहां पर मिलता है उस जगह पर जाकर आपकी हार होना तय है। आपको कुछ कल्प तक जीवन में रुकने का पनिशमेंट मिलना तय है। तो इसलिए शैतान पूजा से आपको दूर ही रहना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।